जय हिंद साथी। आज जानेंगे कि समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव में कौन से ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं साथी। जनता के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर साथी। आइए जानते हैं वो आठ कौन से ऐसे लोकसभा प्रत्याशी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर बड़ी मजबूती के तरीके से यहाँ पर मैदान में उतारा है साथी। आपने पहला चरण के वीडियो पर बहुत प्यार दिया था। अब आइए दूसरे चरण के वीडियो के बारे में जानते हैं कि कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर डायरेक्ट चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की नींद हराम कर रखी है साथियों। आइए जानते हैं। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो पूरा देखा करिए, फिर लास्ट में कमेंट करिएगा साथियों, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं किस टॉपिक पे बोल रहा हूँ, आप किसी और टॉपिक पे कमेंट करेंगे साथियों। तो आइए जानते हैं कौन वो धुरंधर हैं, मजबूत हैं, जिताऊ हैं, टिकाऊ हैं साथियों। पहला नाम आता है साथियों अमरोहा का साथियों। अमरोहा से दानिश अली ने जिस प्रकार से यहाँ पर पिछली बार चुनाव जीती थी, यहाँ पर फिर से उनको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार बना दिया साथियों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इंडिया अलायंस है साथियों। बड़ी मजबूती के साथ दानिश अली मैदान में है। कई बार इनका विरोध हुआ था, लेकिन अब विरोध के जो सुर थे अब चुप हो गए साथियों। सबको मना लिया गया है, लेकिन कुछ रही कसर अगर बाकी होगी तो आने वाले दिनों में चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव तमाम लोग मिलकर बैठकर वो सुलझा लेंगे साथियों। फिर मेरठ से आता है मेरठ से समाजवादी पार्टी ने आज अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बदल दिया। पूर्व मेयर को यहाँ पर फिर से टिकट दिया गया है साथियों। सुनीता वर्मा है जो पूर्व में मेयर रह चुकी हैं और लगातार मजबूत दावेदार है, संघर्ष करने वाले इंसान है। और यहाँ पर और ये यहाँ पर मेरठ की डिमांड थी साथियों कि यहाँ पर सुनीता वर्मा ही मैदान में आए साथियों। लेकिन पिछले दो टिकट को अखिलेश यादव ने कैंसिल किया। क्यों कैंसिल किया? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि था कि मैं अंतिम समय तक पार्टी का टिकट बदल सकता हूं, यानी पार्टी के प्रत्याशी का टिकट बदल सकता हूं, क्योंकि जो इस उस समय की जरूरत पड़ेगी साथियों। अब अखिलेश यादव ने दो टिकट जारी करके जनता का नब्ज टटोला था कि यहाँ पर किन को लड़ाया जाए तो ज्यादा मजबूती रहेगी। लेकिन वो दो टिकट जारी करके अखिलेश यादव ने क्लियर कर लिया है कि यहाँ पर योगेश वर्मा पत्नी सुनीता वर्मा को ही चुनाव लड़ाया जाए साथियों। तो आप इनके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर बागपत से अमरपाल शर्मा को यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया साथियों। बागपत वही क्षेत्र है जहां पर पिछली बार जयंत चौधरी ने 25,000 वोटों से चुनाव हार गए थे साथियों। क्यों हार गए थे? अगर समाजवादी पार्टी वहां पर ना होती तो लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव हारते, लेकिन अब वो पलट के भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं साथियों। अब वो चवन्नी की तरफ पलट गए हैं। फिर नाम आता है गाजियाबाद से साथियों। गाजियाबाद से डोली शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बनाया साथियों। बड़ी मजबूत प्रत्याशी हैं, पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही हैं, लगातार चुनाव की तैयारी कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको उम्मीदवार बना दिया। बड़ी मजबूती के साथ जमीन पर ये चुनाव लड़ रही है साथियों। फिर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर का साथियों। अपने पहले सूची में जो अखिलेश यादव ने नाम जारी किया था, महेंद्र नागर का, वही नाम यहाँ पर फिर से बहाल किया गया साथियों। क्योंकि बीच में राहुल अवाना का नाम आया था, लेकिन उन पर कुछ केस थे जिससे उनका नामांकन रद्द हो सकता था। लेकिन अखिलेश यादव ने फिर से यहाँ पर महेंद्र नागर को यहाँ पर प्रत्याशी बना दिया गया है साथियों, ताकि कोई गलती नामांकन के दिन ना हो साथियों। फिर आता है बुलंदशहर का साथियों। शिवराम वाल्मीकि को यहाँ पर उम्मीदवार बना दिया गया है साथियों। फिर अलीगढ़ का विजेंद्र सिंह बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अलीगढ़ का प्रत्याशी लगातार परेशान है, क्योंकि वहां पर उनको कोई चुनाव नहीं लड़वा रहा है साथियों। फिर मथुरा से मुकेश धनखड़ को कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है और ये आठों बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। आप अंतिम दिन सोशल मीडिया पर देखिएगा तो कोई ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कटार इन पर जरूर करते होंगे कि इनकी जमानत जब्त होगी, बसपा के लोग कमेंट करते होंगे कि इनकी जमानत। लेकिन आप राजनीतिक जमीन देखिए, राजनीतिक जमीन क्या कहती है। सोशल मीडिया पर मत जाइएगा, सोशल मीडिया पर तो मोदी जी भारत के विश्व गुरु हैं साथियों, दुनिया के विश्व गुरु हैं। लेकिन जो जमीन है, यहाँ पर लोग बेरोजगारी से परेशान, महंगाई से परेशान, बिजली व्यवस्था से परेशान है, कानून व्यवस्था से परेशान है। तो जमीन पर से ये सारे मुद्दे हैं और ये मुद्दे जनता के साथ खड़ी हैं साथियों। जनता के साथ इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं और इंडिया गठबंधन को इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को जिताएगी जनता, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। आइए जानते हैं 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी का गठबंधन था कितने वोट पाए थे साथियों। आइए जानते हैं यहाँ पर एक नजर। दानिश अली को लगभग 6 लाख वोट मिले थे अमरोहा लोकसभा से। इन्होंने वहां पर चुनाव बड़ी आसानी से जीत लिया था, जो बीएसपी और एसपी का गठबंधन था साथियों। फिर मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल को 5,81,000 5,86,000 वोट यहाँ पर मिले थे। ये भी चुनाव भाजपा से जीते थे साथियों।
फिर बागपत से सतपाल सिंह को 5,25,000 वोट मिलते हैं। यहाँ पर 25,000 वोट से जयंत चौधरी चुनाव हार गए। फिर नाम आता है गाजियाबाद से विजय सिंह, 9,44,000 वोट पाए थे, चुनाव जीत गए थे। फिर नोएडा से महेश शर्मा को 8,30,000 वोट मिले थे, चुनाव जीत गए थे। फिर बुलंदशहर से भोला सिंह यहाँ पर 6,81,000 वोट पाए थे, चुनाव जीत गए थे। अलीगढ़ से सतीश गौतम 6,56,000 वोट पाए थे, चुनाव जीत गए थे। फिर मथुरा से हेमा मालिनी 4,71,000 से यहाँ पर चुनाव जीत गए साथियों। ये ऐसी 8 सीटें हैं, कहीं पर 25,000 से, कहीं 30,000 से, कहीं 1 लाख से, कहीं 2 लाख से चुनाव इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव हारी थी साथियों। समय बदल चुका है। 10 साल जनता ने खूब झेली भाषणों की बौछार, नहीं चाहिए अब की बार मोदी सरकार साथियों। आप कमेंट बॉक्स में बताओ, अपनी निष्पक्ष राय वीडियो के अंतिम में दिया करो साथियों, तभी आपको हमारी बात समझ में आएगी। वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।